महात्मा बुद्ध ने विधवा औरत की प्यास को बुझाया। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। गांव का जीवन सरल था लेकिन हर घर में अपनी कहानी छिपी थी। इन्हीं घरों में से एक घर में माया नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। माया का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका पति एक गंभीर बीमारी के कारण कुछ वर्षों पहले गुजर चुका था। पति की मृत्यु के बाद माया ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिताने का संकल्प लिया। वह दिन भर खेतों में काम करती और शाम को अपने छोटे से घर में लौट आती। वह आत्मनिर्भर थी और गांव के लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा करते थे। लेकिन माया का जीवन बाहर से जितना सामान्य दिखता था, भीतर से वह उतना ही खालीपन और दर्द से भरा हुआ था। उसके मन में अकेलेपन की गूंज थी जिसे वह किसी से व्यक्त नहीं कर सकती थी। रात के समय जब सारा गांव नींद में डूबा होता था तो माया का अकेलापन और भी गहरा हो जाता था। गांव में लोग उसे एक मजबूत और साहसी महिला मानते थे, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द कोई नहीं देख पाता था। उसकी जिंदगी एक गहरी प्यास और अधूरेपन से भरी हुई थी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाती थी। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो न केवल माया के जीवन को बदल देती है बल्कि हमें भी जीवन के गहरे रहस्य और आत्मा की शांति का महत्व सिखाती है। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। वह बहुत समय से गांव-गांव में घूमते हुए धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को आत्मा की शांति का रास्ता बता रहे थे। उनका व्यक्तित्व साधारण सा था लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति और चेहरे पर अद्भुत भाव था। महात्मा बुद्ध की वेशभूषा साधारण थी लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो किसी आम व्यक्ति में नहीं होती। उनका मस्तक शांत और स्थिर था, जैसे पूरी दुनिया की समस्या उन्हें छू नहीं सकती। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती थीं। महात्मा बुद्ध गांव के हर घर में जाते और लोगों को धर्म, ध्यान और आत्मा की शांति के विषय में बताते थे। उनका प्रत्येक शब्द सुनने वालों के दिलों में गहरी छाप छोड़ने वाले गांव वाले उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे। उनकी उपस्थिति से पूरा गांव एक अलग ही ऊर्जा से भर उठता था। माया भी महात्मा बुद्ध की उपस्थिति से प्रभावित थी। हालांकि उसने पहले कभी साधुओं के बारे में ज़्यादा नहीं सुना था, लेकिन महात्मा बुद्ध की शांति और उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो माया को खींचता था। उसकी आत्मा में एक अज्ञात आकांक्षा जाग उठी, जैसे उसका दिल चाहता हो कि वह महात्मा बुद्ध से कुछ खास सीख सके। यह महात्मा बुद्ध का आगमन ही था जो माया के जीवन की दिशा को बदलने वाला था। एक दिन महात्मा बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए माया के घर पहुंचे। जैसे ही वह दरवाजे के पास खड़े हुए और दरवाजे पर थपकी दी, माया ने दरवाजा खोला। महात्मा की उपस्थिति ने जैसे पूरा वातावरण बदल दिया हो। उनके चेहरे पर शांति और आभा थी, एक अनोखी छाया थी जो माया को भीतर तक महसूस हो रही थी। महात्मा बुद्ध ने विनम्रता से कहा, माँ, क्या इस यात्रा के पथिक को कुछ देर ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उनके शब्द इतने सरल और सहज थे जैसे किसी ने सीधे दिल से बात की हो। माया ने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर खुद को संभालते हुए कहा, जी महाराज, कृपया अंदर पधारिए। महात्मा बुद्ध धीरे धीरे अंदर आए और छोटे से कमरे में बैठ गए। माया ने दूध बनाने के लिए रसोई में कदम रखा, लेकिन उसके मन में जैसे भावों का सैलाब उमड़ पड़ा। उनका चेहरा शांति और वह अद्भुत आभा सभी ने माया के दिल में एक अनजानी चुप्पी सी भर दी थी। दूध बनाने के दौरान माया बार बार उनके चेहरे को याद करती और सोचती, क्या यह महात्मा वाकई वह शांति दे सकते हैं जिसकी उसे बरसों से तलाश थी? क्या यह साधु उसकी किसी भी बात को समझ सकते हैं जो वह खुद से कह नहीं पाती थी? दूध की छोटी सी प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन उसके मन में एक बड़ी दुविधा थी। वह सोच रही थी कि क्या उसे साधु से अपने दिल की बात करनी चाहिए। माया ने खुद को बहलाया, लेकिन अंततः उसने तय किया कि वह साधु से अपने मन की बात साझा करेगी। वह दूध लेकर कमरे में आई और धीरे से उनके सामने रख दिया। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए दूध का प्याला लिया और धन्यवाद कहा। फिर कुछ पल दोनों के बीच गहरी चुप्पी छा गई। अचानक महात्मा बुद्ध ने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, माँ, तुम्हारा घर बहुत शांत है, यहाँ आकर अच्छा महसूस हो रहा है। माया ने धीरे से
स्वर में कहा। महाराज, यह शांति सिर्फ बाहर दिखती है, अंदर का हाल कुछ और ही है। महात्मा बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझसे कहना चाहती हो, बोलो माँ, क्या बात तुम्हारे मन में चल रही है, मन को चैन देती है। माया की आंखों में एक गहरी बेचैनी सी थी। वह बहुत समय से अपने दिल के गहरे दर्द को किसी से नहीं कह पाई थी। अब वह महात्मा के सामने अपने दिल का बोझ हल्का करने का मन बना चुकी थी। माया ने साहस जुटाते हुए कहा, महाराज, मैं बरसों से सुख से वंचित हूँ। मेरे जीवन में खालीपन है, मेरे पति, मेरे मन में शांति नहीं है। रातें मुझे बेहद बेचैन करती हैं। मुझे लगता है कि आप शायद मेरी प्यास को बुझा सकते हैं। यह शब्द कहने के बाद माया का दिल थोड़ा हल्का महसूस हुआ, लेकिन उसके मन में अब भी एक डर था, क्या साधु उसकी बातों को समझ पाएंगे। माया ने अपनी बात पूरी की और कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में राहत का एक हल्का सा संकेत था। वह जानती थी उसने अपनी वेदना को किसी से साझा किया था जो शायद उसकी मदद कर सकता था। महात्मा बुद्ध ने दूध का प्याला धीरे से नीचे रखा और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने माया की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह उसके दिल को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, माँ, तुम्हारी प्यास जो तुम महसूस करती हो वह शारीरिक नहीं, वह प्यास तुम्हारे आत्मा की शांति का अभाव से है। हम सभी इस संसार में इच्छाओं और वासनाओं से जूझते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन जीवन में इससे भी बड़ा सुख होता है। वह सुख आत्मा की शांति और संतोष में छुपा होता है। माया ने कुछ समय तक उनकी बातों को सुना, लेकिन दुविधा फिर भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। महात्मा बुद्ध ने उसके मन की स्थिति को समझते हुए आगे कहा, जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगी तब तुम्हारा मन शांति और संतोष से भर जाएगा। यह शांति किसी बाहरी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से नहीं मिल सकती। तुम्हारे भीतर पहले से ही यह शांति और सुख छिपा हुआ है, लेकिन तुम उसे महसूस करने के लिए अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करोगी, तभी वह तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। माया की आंखों में एक नई उम्मीद की झलक आई। महात्मा बुद्ध ने उसे आगे समझाया, तुम ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन की अशांति को शांत कर सकती हो। अपने भीतर की शांति को पाने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों से मुक्त होना होगा। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगी तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा सुख होगा जिसे कोई भी बाहरी दुनिया नहीं छीन सकती। माया ने उनकी बातों को गहरे से महसूस किया। उसने समझा कि वह सच्चे सुख की तलाश बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि आत्मिक शांति से ही असली सुख पाया जा सकता है और वह इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार थी। महात्मा बुद्ध की बातों ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह ध्यान, प्रार्थना और आत्मा की शांति की खोज में लगेगी। अब वह जान चुकी थी कि उसकी प्यास का असली समाधान केवल और केवल आत्मा की शांति में ही छुपा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने माया को आशीर्वाद दिया और कहा, माँ, तुम्हारा रास्ता अब साफ है। आत्मा की शांति के मार्ग पर चलो और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। माया ने महात्मा बुद्ध की बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाने का निश्चय किया। उनके शब्दों ने उसके भीतर एक गहरी हलचल पैदा की थी और अब उसे लगता था कि वह अपने जीवन की दिशा को बदलने के लिए तैयार है। पहली बार उसने अपनी दिनचर्या में ध्यान और प्रार्थना को शामिल किया। सुबह उठते ही वह कुछ मिनटों के लिए शांत बैठने लगी, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। शुरू में यह कठिन था क्योंकि उसका मन इधर उधर भागता रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांति से भरने का तरीका सीख लिया। माया ने महसूस किया कि जब वह प्रार्थना करती थी और अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करती थी तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता था। वह न केवल अपने शारीरिक कार्यों को ध्यानपूर्वक करने लगी बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा और शांति को महसूस करने लगी। चाय बनाने से लेकर खेतों में काम करने तक अब हर कार्य के साथ माया ने एक गहरे आत्मिक संतोष का अनुभव किया। उसे अब किसी बाहरी चीज से सुख की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह जान चुकी थी कि असली सुख उसके भीतर ही है। हर दिन के साथ उसका मन और आत्मा ज्यादा शांत होता जा रहा था। वह अब रातों में भी अकेलेपन का अनुभव नहीं करती थी। पहले जो रातें उसके सबसे बड़ी दुश्मन होती थी, अब वह उन रातों में भी अपने भीतर
शांति का अनुभव करती थी। कभी कभी वह चुपचाप बैठकर आकाश में तारों को देखती और अपनी आत्मा से जुड़ी एक गहरी शांति का अनुभव करती। गांव वाले भी उसे बदलते हुए देख रहे थे। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि की मुस्कान होती थी। वह अब न केवल दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी, बल्कि खुद भी अपने जीवन को एक नई दिशा में देख पा रही थी। माया का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब किसी से भी बाहरी सुख की उम्मीद नहीं करती थी, क्योंकि उसे भीतर से वह सुख मिल चुका था जो कभी बाहर की दुनिया में तलाश रही थी। अब उसका जीवन आत्मिक संतोष और खुशी से भर गया था। वह समझ चुकी थी कि असली सुख और शांति केवल आत्मा से जुड़ने में ही है। उसने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य और दिशा के साथ जीना शुरू किया और अब उसे अपने भीतर के सच्चे सुख का एहसास था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा की शांति और संतोष में है। जीवन में इच्छाएं और वासनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका समाधान बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आत्मा से जुड़ने में है। जब हम अपने मन और आत्मा को शांति से भरते हैं, तब हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। जब हम भीतर की शांति और संतोष की तलाश शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। शांति और आत्मिक संतोष हमें किसी बाहरी दुनिया से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारे भीतर ही छिपा होता है। हम जितना आत्मा से जुड़ते हैं, उतना ही हमारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में ऐसी तरह की वीडियो हमारी सुनने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। इतना ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुख में रहें।